क्या आप भी सिगरेट पीते हैं? और अगर हाँ तो कल्पना कीजिए कि आप आज दुकान पर जाएंगे। वही सिगरेट है, वही दुकान है, वही दुकानदार, लेकिन इस बार वह आपसे ज्यादा पैसे मांगेगा। आपको थोड़ी हैरानी होगी, हो सकता है ज्यादा गुस्सा भी आए। तो दुकानदार शांत लहजे में आपसे कहेगा कि भाई साहब, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया है, इसीलिए कीमतें बढ़ गई हैं। 1 फरवरी 2026 से सिगरेट पर 7 साल का सबसे बड़ा टैक्स लागू हो चुका है। जो पैकेट आप 95 रुपए में लेते थे वो अब 120 तक जा सकता है। यह सिर्फ कीमत बढ़ने की खबर नहीं है, यह बजट, सेहत, बाजार और आम आदमी की जेब चारों को एक साथ छूने वाला फैसला है। और इसे समझना आपके लिए क्यों जरूरी है, ये भी जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनुभव है और आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट। सबसे पहले इस फैसले की गूंज शेयर बाजार में सुनाई दी। बजट पेश होते ही आईटीसी यानी देश की सबसे बड़ी तंबाकू कंपनी के शेयर 10% तक गिर गए। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के शेयर 17% तक टूट गए। कुछ ही घंटों में निवेशकों ने हजारों करोड़ रुपए गंवा दिए। यह गिरावट बता रही थी कि बाजार को भी यह झटका अप्रत्याशित लगा। कंपनियों को डर था कि अगर कीमत बढ़ेगी तो बिक्री घटेगी और अगर बिक्री घटी तो मुनाफा भी घटेगा। लेकिन कहानी अब यहाँ खत्म नहीं होती है। नया टैक्स ढांचा आया है, उसको भी समझते हैं आसान भाषा में। सरकार ने जो नया ढांचा बनाया है उसे 3 परतों में समझते हैं। पहले तंबाकू पर जीएसटी कंपनसेशन सेस लगता था जो राज्य को जाता था, लेकिन इस बार इसकी जगह नई व्यवस्था आई है जो पिछले से कहीं ज्यादा पेचीदा है। पहली परत है एक्साइज ड्यूटी की। यह अब सिगरेट की लंबाई पर निर्भर करेगा। छोटी सिगरेट पर 250 रुपए प्रति 1000 स्टिक से शुरू होता है और लंबी प्रीमियम सिगरेट पर बढ़कर 8500 रुपए तक जा सकता है। यानी जितनी बड़ी सिगरेट उतनी भारी ड्यूटी। दूसरी परत है जीएसटी की, जो सिगरेट और पान मसाला पर अब 40% तक हो जाएगी। और तीसरी परत है एनसीसीडी यानी नेशनल कैलेमिटी कॉन्जेंट ड्यूटी, जो पहले जैसी ही रहेगी। अब तीनों को एक दूसरे के ऊपर लगाया जाएगा। विशेषज्ञ इसे टैक्स ऑन टैक्स कहते हैं, यानी हर अगला टैक्स पिछले टैक्स पर लगता है, जिससे असर कई गुना ज्यादा हो जाता है। अब जानते हैं कि आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। जो पैकेट आप 95 रुपए में खरीदते थे वो अब 120 तक जा सकता है। यह 15 से 40% तक की बढ़ोतरी है और यह आंकड़ा बाजार के विशेषज्ञों द्वारा कहा गया है, सरकार का नहीं है। लेकिन यह बढ़ोतरी सबके लिए एक जैसी नहीं है। छोटी और सस्ती सिगरेट पीने वालों के लिए असर थोड़ा कम रहेगा, लेकिन अगर आप गोल्ड फ्लैग, किंग साइज, मालबोरो या क्लासिक जैसी लंबी प्रीमियम सिगरेट पीते हैं तो आपकी जेब पर सबसे ज्यादा बोझ बढ़ेगा। जितनी बड़ी सिगरेट रहेगी उतना ज्यादा एक्साइज ड्यूटी रहेगा और उतना ही 40% जीएसटी लगेगा। 1 साल का हिसाब लगाएं तो रोज एक पैकेट पीने वाले के लिए सालाना 8000 से 20000 रुपए तक की अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा। यह पैसा किसी जरूरत पर नहीं, सिर्फ टैक्स पर जाएगा। अब इन सब के बावजूद सरकार का क्या कहना है ये भी समझ लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि यह कदम सिर्फ एक राजस्व बढ़ाने के लिए नहीं है, यह एक सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति है और इस दावे के पीछे बहुत ही गंभीर आंकड़ा छुपा हुआ है। भारत में हर साल 13 से 14 लाख लोग तंबाकू से जुड़ी बीमारियों से अपनी जान गंवा देते हैं। यह किसी आपदा से कम नहीं है और इन बीमारियों पर सरकारी अस्पताल में होने वाला खर्च हर साल बढ़ता ही जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की सिफारिश है कि सिगरेट की कुल कीमत का कम से कम 75% हिस्सा टैक्स होना चाहिए, लेकिन भारत का यह आंकड़ा अभी भी केवल 53% तक अटका हुआ है। सरकार अब इस अंतर को पटाने की कोशिश कर रही है और इधर एक शोध बताती है कि जब सिगरेट की कीमत 10% तक बढ़ती है तो खपत 4 से 9% तक घट जाती है। युवा और कम आय वर्ग वाले लोगों पर इसका असर सबसे तेज होता है। अब राजस्व की बात करें तो राजस्व की बढ़ोतरी सरकार को 50,000 करोड़ से लेकर 36,000 करोड़ रुपए तक जा सकती है, जो स्वास्थ्य और सुरक्षा पर खर्च करने को कहा जा रहा है। अब अंत में कुछ सवाल आते हैं। पहला सवाल यह है कि अगर खपत कम ही करना है तो टैक्स क्यों, बैन लगा दीजिए। और अब वो सवाल जो इस पूरी नीति का सबसे कमजोर पहलू है और जिसका जवाब सरकार के पास भी नहीं है। सिगरेट पर जीएसटी 40% है, वहीं बीड़ी पर केवल 18%। यह अंतर इतना बड़ा है कि जब सिगरेट महंगी होगी तो लाखों लोग, खासकर गांव और छोटे शहर में कम आबादी वाले तबकों में रहने वाले लोग सिगरेट छोड़कर बीड़ी की तरफ अपना रुख बदल लेंगे। और बीड़ी स्वास्थ्य के लिहाजा से सिगरेट से कम हानिकारक बिल्कुल नहीं है।
कई स्रोत तो इसे ज्यादा नुकसानदेह बताते हैं। तो नतीजा क्या होगा? सरकार का राजस्व बढ़ेगा यह तय है, लेकिन जिन गरीबों को तंबाकू से दूर रखना है बस वो एक सस्ते और शायद ज्यादा खतरनाक रूप की तरफ मुख मोड़ लेंगे। उनकी लत कम तो नहीं होगी, बस उसका रूप बदल जाएगा। अब यह सवाल इतना जरूरी है कि जिसका जवाब अभी भी नहीं दिया गया है। तो दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन पर बताइए कि क्या आपको लगता है कि सरकार को बीड़ी पर भी उतना ही टैक्स लगाना चाहिए या फिर फैसला सही दिशा में जा रहा है। आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। और अगर आपको विंदफस्ट की यह रिपोर्ट पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।